नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। आपकी आवाज में आज बात करेंगे ये वही मुद्दा है जिस पर कमलनाथ सरकार के दौरान विपक्ष में बैठी बीजेपी ने कई गंभीर आरोप लगाए थे और एक बार फिर इस मुद्दे को बीजेपी सत्ता में आने के बाद भी विधानसभा में उठाने वाली है। जाहिर है हंगामा तो मॉनसून सत्र में होना तय है, लेकिन कांग्रेस इसे लेकर कितनी तैयार है, ये अहम सवाल हो जाता है। सवाल यह भी कि बीजेपी के सवालों का जवाब आखिर कांग्रेस कैसे देने वाली है। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, इन्हीं कुछ सवालों पर चर्चा करेंगे। उससे पहले आप ये खास रिपोर्ट देखिए। एमपी में मॉनसून सत्र से पहले तबादलों पर एक बार फिर सियासत गर्म है। पूर्व में रही कमलनाथ सरकार पर बीजेपी पहले से ही ट्रांसफर उद्योग चलाने के आरोप लगाती रही है और अब आने वाले सत्र में कांग्रेस को इसी मुद्दे पर बीजेपी घेरेगी। बता दें, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और विधायक सीतासरन शर्मा ने आरोप लगाते हुए कांग्रेस से सवाल पूछा कि कमलनाथ सरकार में कितने ट्रांसफर हुए और आईएएस आईपीएस अधिकारियों के ट्रांसफर आखिर किसकी सिफारिश पर हुए। इतना ही नहीं, उन्होंने कमलनाथ सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस की जो 1.5 वर्ष सरकार रही कमलनाथ जी के नेतृत्व में, उसमें निरंतर 1.5 वर्ष में एक ही काम हुआ, वो हुआ ट्रांसफर्स का। वास्तव में ट्रांसफर ने एक उद्योग का रूप ले लिया था। जनता के सामने सारी बातें आए और आगे से इस तरह की बातों पर, जो इस तरह से उद्योग एक ट्रांसफर्स का स्थापित हो जाता, उस पर रोक लगे। पूर्व की कमलनाथ सरकार पर ट्रांसफर के आरोप क्या लगे, कांग्रेस ने जवाब देने में देर नहीं की और बीजेपी सरकार को निशाने पर लिया। लंबा भ्रष्टाचार हुआ इस 6 महीने के अंदर और इसकी पूरी जांच होना चाहिए। कितने हुए, पिछले 6 महीने में कितने ट्रांसफर पोस्टिंग इनने की है और किसकी रिकमेंडेशन से हुए। सरकार को दोनों देना पड़ेंगे, 6 महीने वाले भी और 15 महीने वाले भी। एक तरफ एमपी में उपचुनाव को लेकर दोनों सियासी दल जुटे हुए हैं। कहीं प्रचार है तो कहीं बयानों का प्रहार है। एक बार फिर तबादलों का जिन चुनाव से पहले बाहर आ गया है। जाहिर है ये वो मुद्दा है जिस पर बीजेपी ने 15 महीने तक कमलनाथ सरकार को खूब घेरा था और अब फिर इस पर हमलावर है। अब सवाल तो तैयार है, लेकिन कांग्रेस इसका जवाब कैसे देगी, ये देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो देख लिया आपने, ये मुद्दा एक बार फिर गूंज उठा है और मॉनसून सत्र में भी इस मुद्दे को लेकर हंगामा होने के पूरे आसार हैं। सीधे रुख करेंगे, हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए। उमाशंकर गुप्ता जुड़ गए हैं, पूर्व में मंत्री रहे हैं सरकार में। लखन घनघोरिया हमारे साथ इस समय है, कांग्रेस के नेता हैं और पूर्व में ये भी मंत्री रहे हैं। एम.के. वार्ष्णेय जी भी हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है आपकी आवाज में। और सबसे पहला सवाल मैं लखन घनघोरिया जी आपसे करना चाहता हूं। उमाशंकर गुप्ता जी तो जानते हैं किस तरह से जब वो विपक्ष में थे तो आरोप लगाते थे, लेकिन अब सत्ता में आने के बाद भी उनका कहना है कि आपने इतने ट्रांसफर किए कि आपको बताना पड़ेगा किस आधार पर, किसकी सिफारिश पर ये ट्रांसफर हुए। हेलो जी लखन घनघोरिया जी, कहिए। सवाल दोहरा दूं, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी। सवाल एक बार दोहरा देता हूं। बीजेपी कह रही है किसकी सिफारिश पर आईएएस आईपीएस अधिकारियों के ट्रांसफर हुए, लिस्ट सार्वजनिक करिए, लिस्ट बताइए। ये प्रश्न तो ऐसा है कि उमाशंकर गुप्ता जी बता दें, रोज हर दिन नित्य दिन देखने और पढ़ने को मिल रहा है आईएएस आईपीएस अधिकारियों के ट्रांसफर। ये किसकी सिफारिश पे कर रहे हैं? ये 5 महीने जब वैश्विक महामारी, सुन रहा हूं मैं, ठीक तरह से सुन पा रहा हूं आपको। घनघोरिया जी कहिए आप। ये लगातार निरंतर मार्च से अभी तक इतने ट्रांसफर हुए हैं। यदि आप 15 महीना का रख लें और अभी का रख लें तो आपको स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से जब हम पूरा विश्व और पूरी देश और दुनिया के साथ साथ प्रदेश भी
कोरोना जैसी महामारी से लड़ रहा है, और सरकार नाम की चीज मध्य प्रदेश में तो रही नहीं गई है। उसके बावजूद सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर पे ये सरकार लगी है, और ये हालात बद से बदतर हो रहा है। इसके पहले जिन जिन जिलों में डीएम रहे, अच्छा काम कर रहे थे, उनको सिर्फ इसलिए बदल दिया गया कि वो पूर्ववर्ती कमलनाथ जी की सरकार के आए हुए थे। जबलपुर की हालत हमारे शहर की देख लें, पहले से अब बदतर से बदतर होती जा रही है। इस प्रकार से कई जिलों की स्थितियां हैं। आप इंदौर का देख लें तो इंदौर का चलते हुए जब बदतर स्थिति थी, बिल्कुल, वहां पर ट्रांसफर हुआ था चलते हुए कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में इस तरीके। लेकिन मेरा एक सवाल है, मैं उमाशंकर गुप्ता जी के पास जाऊं उससे पहले आपसे मेरा सवाल है, घनघोरिया जी, बीजेपी कहती है कि पैसे लेकर आप ट्रांसफर करते हैं, आप ट्रांसफर उद्योग चलाते हैं। ये 15 साल इनने जो किया इसलिए उनको लगता है कि इनने जैसे किया था वैसे ही होते होंगे ट्रांसफर। 15 साल इनकी सरकार रही है। ठीक, मैं उमाशंकर गुप्ता जी से इसका जवाब ले लेता हूं, और जब उद्योग से लेके सारी चीजों, मैं उमाशंकर गुप्ता जी से इसका जवाब ले लेता हूं, तब तक आपका नेटवर्क भी थोड़ा ठीक हो जाएगा। उमाशंकर गुप्ता जी, कांग्रेस कह रही है कि हमने जितने ट्रांसफर 15 महीने में किए और आपने जितने ट्रांसफर 15 साल में किए उतने आपने 6 महीने में कर दिए। सबसे पहले तो मृदुल जी, मैं लखन घनघोरिया जी को शुभकामनाएं देता हूं। स्वस्थ होकर लौटे हैं, वो स्वस्थ रहें और इस प्रदेश की सेवा करते रहें। दूसरी बात, जहाँ तक ट्रांसफ़र किए तो सब पोजीशन साफ हो जाएगी। हम जब विपक्ष में थे तो भी जो कह रहे थे वो आज भी कह रहे हैं, और दोनों सूची आ जाएगी। आ जाए ना ज़रा सामने। सुबह ट्रांसफ़र हुआ, दोपहर को रुका, शाम को फिर हो गया। ये धंधा बना रखा था। अभी जो ट्रांसफ़र हमने किए हैं वो व्यवस्था के हिसाब से जहाँ ज़रूरी थी, जहाँ लापरवाही हो रही थी, जहाँ पैसे लेके ट्रांसफ़र पोस्टिंग के कारण प्रशासन ढील हो रहा था, वहाँ ट्रांसफ़र किए हैं। और लखन घनघोरिया जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि 15 महीने में जो ट्रांसफ़र हुए वो सूची भी आए, 6 महीने में हुए वो भी सूची आएगी। दोनों सूची सामने आएगी। हमने अपना स्टैंड बदला नहीं है मृदुल जी। हम अपोजिशन में भी कहते थे कि ट्रांसफ़र उद्योग बना हुआ था, और मैं भोपाल में रहता हूँ। लखन घनघोरिया जी भी उस समय भोपाल में ही अधिकांश समय रहते थे। यहाँ घर घर दलाल घूमते थे, ट्रांसफ़र करा लो, ट्रांसफ़र करा लो, ट्रांसफ़र करा लो। इसके अलावा मंत्रालय में कोई काम ही नहीं था, और उस हालत में पूरा प्रदेश जकड़ गया था। कई मित्र बताते थे मेरे से कि 6 महीने की गारंटी से ट्रांसफ़र हुआ है। ये धंधा सब कांग्रेस की सरकार के समय चला है, जो जनता ने देखा और अधिकारियों ने भी देखा है। तो जो सच है वो सामने आ जाएगा। गुप्ता जी, और वही बात अभी भी कह रहे हैं हम। आपकी सरकार जैसे ही वापस आई है मध्य प्रदेश में, तो जो ट्रांसफर पहले हो रहे थे वो हमने देख लिए, लेकिन आपकी सरकार ने भी आकर वही किया है। देखिए, जो प्रशासनिक दृष्टि से जरूरी थे, जहाँ जिस लायक जो था पोस्टिंग नहीं थी, वो ट्रांसफर करना जरूरी हो गए थे, और वो किए हैं। अब आप जबलपुर से ही लखन घनघोरिया जी बोल रहे हैं। अब अगर वो जबलपुर के कहें तो कलेक्टर का ट्रांसफर अब हुआ है। अभी कोई एकदम आते ही से हरदम एकदम हटा नहीं दिए हमने। जहाँ देखा, जहाँ जैसी जरूरत थी, जहाँ जैसी कमियां थी, उसके हिसाब से ट्रांसफर किए हैं, जहाँ जैसी आवश्यकता थी। ठीक है, मैं उमाशंकर गुप्ता जी आपके पास आऊंगा। एमके वार्ष्णेय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वार्ष्णेय साहब, क्योंकि हमने देखा है कि जो सरकार आती है उसके पसंदीदा अधिकारी होते हैं जो प्रशासनिक काम में उसकी मदद करते हैं, और वो काम कोई भी हो सकता है, चाहे वो सरकार को चलाना हो या सिस्टम को चलाना हो। जो अधिकारी अच्छा काम करता है उसको जो भी सरकार आती है वो रखना चाहती है। तो क्या ये एक बड़ा कारण है ट्रांसफर का, या फिर जो आरोप लगाए जाते हैं कि पैसे ले देकर ट्रांसफर होता है? आप क्या कहेंगे? आप तो लंबे समय से प्रशासनिक सेवा में रहे। सामान्यतः नियम यह है कि व्यक्ति की योग्यता और शासन की आवश्यकता के अनुसार स्थानांतरण किए जाते हैं। सरकार कोई भी हो, वो कुछ अधिकारियों के प्रति सहृदय रहती है और कुछ अधिकारियों के प्रति उनकी नाराजगी रहती है। वो एक सामान्य प्रक्रिया है, उसमें कुछ ज़्यादा कहने की बात नहीं है। पर योग्यता निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण कारक रहती है। तो ये आरोप जो लगाए जा रहे हैं कि पैसे देकर
और पैसे लेकर दोनों तरह से ट्रांसफर किए जा रहे थे। इसको अगर हम देखें तो ये IAS IPS ऑफिसर और नीचे जो कर्मचारी हैं उन तक ये जड़ें पहुंच गई थी, ऐसे आरोप हैं गंभीर। ये सिर्फ आरोप है, इनके कोई प्रमाण नहीं है। देखिए, धारणा तो किसी के बारे में कुछ भी बनाई जा सकती है, पर योग्यता किसी पदस्थापना में एक महत्वपूर्ण तथ्य होता है। ठीक है, मैं इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल करना चाहता हूं उमाशंकर गुप्ता जी से, उसके बाद मैं लखन घनघोरिया जी आपके पास आ रहा हूं। योग्यता को लेकर बात है सर, मैं अभी जबलपुर का क्योंकि जिक्र चल रहा है तो उसी का जिक्र कर देता हूं। जैसे ही कलेक्टर का वहां से ट्रांसफर होता है, सोशल मीडिया पर हमारी टीम्स लगातार देखती रहती हैं सर, तो जबलपुर से सोशल मीडिया पर यह कहा गया कि वो तो अच्छा काम कर रहे हैं, फिर उनको क्यों हटाया गया? तो योग्यता जो आधार बता रहे हैं बाशरणी साहब, क्या एक बड़ा कारण ये हो सकता है कि उनको कहीं और की जिम्मेदारी देनी हो जहां हालात खराब है, वहां के सुधारने के लिए? देखिए, एक तो बिल्कुल मैं बाशरणी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, योग्यता ही प्रमुख आधार होता है, होना चाहिए। वो कई बार नहीं रह पाता है विभिन्न कारणों से। और जहाँ तक आपने जबलपुर का कहा तो बहुत अच्छे कलेक्टर हैं, इसलिए इस सरकार में भी अभी थे, अब उनको काफ़ी समय हो गया, उनको और दूसरे पदों पर ज़रूरत थी और उनको बुला लिया। एक उदाहरण के लिए मैंने कहा। तो ये सरकार की जो बातें आपने कही है, वो आर्डर ट्रांसफ़र होना है, सहज प्रक्रिया है, 2-3 साल में ट्रांसफ़र बदलते रहना चाहिए, होते रहना चाहिए। एक जगह फील्ड के अफसर नहीं जमे रहे, ये सरकार की नीति भी है और ये होना भी चाहिए, मेरा भी ऐसा मानना है। लेकिन ये कोई ट्रांसफ़र सुबह हुआ, शाम को कैंसिल, दूसरे दिन चले गए, फिर वापस बुला लिया, ये जो है ये ट्रांसफ़र उद्योग शुरू हो गया था कांग्रेस की सरकार में। ट्रांसफ़र हो, फिर अगर एक बार ट्रांसफ़र किया है तो कोई अपवाद, कोई गलत हो गया, कोई कमी हो, कोई कारण हो गया, एक आध कैंसिल हो तो ठीक है। लेकिन उस समय तो हालत ये हो गई थी कि सुबह ट्रांसफ़र हुआ, बिस्तर बंधा नहीं कि उसके पहले कैंसिल हो गया, वो ज्वाइन करने बैठा है, तीसरा ज्वाइन कर लिया। इस प्रकार का उद्योग जो शुरू हुआ था उस पर हमारी आपत्ति है। ठीक है, मैं सीधा सवाल लखन घनघोरिया जी से पूछता हूं, क्योंकि उमाशंकर जी आपके जो साथी हैं सीतासरन शर्मा जी, वो कह रहे हैं कि हर दिन 100 ट्रांसफर करते थे आप घनघोरिया जी, हर दिन 100 ट्रांसफर किया आपने, और वो भी गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना था उद्योग चलाते थे आप। तो आदरणीय बाशरणी जी ने बोला अभी कि तो इसके कोई प्रमाण नहीं है। सरकार जिसकी भी आती है, सरकार जिसकी भी आती है, वो अपने मुताबिक सारी व्यवस्थाओं को संचालित करती है। 15 साल की अराजक व्यवस्था के खिलाफ हमको मैंडेट मिला था, जन आदेश मिला था, और 15 साल जो पब्लिक में आक्रोश था, आम जनमानस में आक्रोश था, स्वाभाविक रूप से हमको जिन जिन जिलों की व्यवस्था दुरुस्त करना थी, हमने उन जिलों में ट्रांसफर किए, और ये एक सामान्य प्रक्रिया है। हमने जितने किए 15 महीने में, पूछना चाहता हूं ज्यादा इनके 6 महीने में। सीतासरन शर्मा जी आपसे ऐसे ही सवाल नहीं पूछ रहे, वो विधानसभा में इस सवाल को उठाएंगे। जाहिर सी बात है, अगर वो उठाएंगे तो क्या आप लिस्ट देने को तैयार है? आप लिस्ट देने को तैयार है? लिस्ट मांग रहे हैं वो, उसका विधानसभा में मैदान में आएंगे तो एक एक बात का जवाब भी देंगे। वो सिद्ध कर दें, फिर हम लोग भी सिद्ध करेंगे कि कौन कौन से भ्रष्टाचार अराजक व्यवस्था में थे 15 साल के और अभी के 6 महीने के। आज हालात ये हो गए कि कोरोना के नाम पे सरकार कहीं नहीं है, व्यवस्था नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कोरोना के नाम पे भ्रष्टाचार मचा हुआ है, चारों तरफ भ्रष्टाचार का तांडव है। आज स्थिति बद से बदतर हो गई, कोई भी अस्पताल किसी मरीज को देखने तैयार नहीं है, सिर्फ इसलिए कि कोविड का मरीज ना हो। और कोविड के मरीजों के लिए भी जहां तक सरकार ने तय किया है 1.5 लाख रुपया एक मरीज पे, उसकी बंदर बांट है ना। तो टेस्ट सही हो रहा है, कोविड की पूरी चीजों को कहीं नकली सैनिटाइज का हो रहा है, कहीं नकली पीपी किट का हो रहा है, और तो और वेंटिलेटर तक नकली पहुंच रहे हैं। ये खबरें आ रही है, ऐसे आरोप भी हैं। और इन सबके बीच ये स्थिति जब प्रशासनिक अधिकारियों पर निर्भर करती है बहुत ज्यादा, और हम उसी पर बहस कर रहे हैं कि आखिर जब एक जिले की जिम्मेदारी प्रशासनिक अधिकारी पर होती है, वही सारी चीजें देख रहा था,
वही सारी चीजें, सिस्टम में क्या चल रहा है, हर एक चीज की जानकारी रख रहा था। उस बीच ये ट्रांसफर होना, उमाशंकर गुप्ता जी आप लिस्ट तो मांग रहे हैं, उनका कहना है देख लेंगे विधानसभा में, प्रमाण नहीं है आपके पास। जी देखिए, ये एक ट्रांसफर हुआ मृदुल जी, ये संदेह के घेरे में नहीं आएगा। आज आपने ट्रांसफर किया, सुबह कैंसिल, शाम को फिर कर दिया, ये क्या हुआ? ट्रांसफ़र अगर किया किसी ज़रूरत के कारण, योग्यता के कारण, प्रशासनिक कमी के कारण या वहाँ की ज़रूरत के कारण, और या उसको कहीं और अच्छे पद पर भेजने के कारण, फिर वो कैंसिल क्यों होता है? ये जो बातें हुई है ये बड़ा स्पष्ट प्रमाण है। और ये बातें हाउस में जब हमारे आदरणीय सीतासरण जी ने कहा वो उठाएंगे तो सारे तथ्यों के साथ ही बात उठाएंगे, और निश्चित ही हम इंतजार करेंगे हमारे मित्र लखन घनघोरिया जी और उनके साथियों का कि वो वहाँ हाउस में जवाब देंगे। लेकिन पूरे मध्य प्रदेश की जनता ने ये देखा है और भूखा है कि ट्रांसफर उद्योग के कारण और कोई काम ही नहीं हो रहा था उस सरकार में। सारी प्रशासनिक व्यवस्था ठप हो गई थी, अराजकता का वातावरण हो गया था, लॉ एंड ऑर्डर बचा ही नहीं था, पूरे प्रदेश में हाहाकार मच गया था। और उसी से परेशान होकर, घबरा कर हमारे साथियों ने कांग्रेस से इस्तीफा देकर आए और ये सरकार बनी है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि उस समय की जो हालत थी वो प्रदेश की जनता के सामने है, और हम उसी स्टैंड पर कायम हैं मृदुल जी कि उस समय बड़ा भ्रष्टाचार हुआ ट्रांसफरों में और मनमानी हुई, इसके अलावा कुछ नहीं चलता था। और वही बात हमारे मित्र सीतासरण जी ने कही है। एक सवाल करना चाहता हूं उमाशंकर गुप्ता जी, क्योंकि आप तो खुद सरकार में रहे हैं और आप समझते हैं किस तरह से अधिकारी काम करते हैं। वार्ष्णेय साहब, क्या जो आरोप लगाए जाते हैं, क्योंकि सरकार कोई भी आए ये कहा जाता है कि वो इस तरह से ट्रांसफर करती है और अंदर तक इसके कनेक्शन की बातें भी सामने आती हैं, अगर हम मोटा मोटा हिसाब देखें तो आखिरी में कमेंट आपसे चाहता हूं इस पूरे मसले को लेकर, क्या ये महज सियासी आरोप है? सामान्यतः तो ये सियासी आरोप ही हैं, पर ये सही है कि कुछ अधिकारियों को हर सरकार में प्राथमिकता मिलती रहती है। बिल्कुल, कुछ अधिकारियों को प्राथमिकता मिलती है और इसके कारण बहुत सारे होते हैं, लेकिन चाहे आईएएस आईपीएस अधिकारी हो या फिर कर्मचारी हो, ट्रांसफर को लेकर हमेशा से मध्य प्रदेश में सियासत होती रही है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमसे चर्चा करने के लिए। मानसून सत्र में भी इस मुद्दे पर सियासत होगी, कोई दो राय नहीं है कि सत्र हंगामेदार रहने वाला। एक छोटा सा ब्रेक के बाद छत्तीसगढ़ का अहम मुद्दा।